अब देखिएगा अगले महीना में क्या होने खेला अगले महीना में जो होने वाला होगा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वो मीडिया के सामने और शिक्षक के सामने वो 5 बार कहे कि हम लोगों से गलती हुई, 2 बार इधर उधर चले गए हैं, वो गलती हो गई है, आप लोग माफ़ करिएगा। और वो भी 1 बार नहीं, वो भी 5 बार, जिसको लगे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है कि अगले महीने बिहार की राजनीति में खेला होने वाला है। क्या खेला होने वाला है आप लोग खुद समझ रहे होंगे, लेकिन जो भाई वीरेंद्र हैं उन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ अगले महीने सरकार बनाने वाले हैं। इशारों में कहा है कि अगले महीने यानी दिसंबर में क्या होगा आप लोग देखिएगा। क्या कुछ कर रहे हैं भाई वीरेंद्र, हम आपको सुना रहे हैं। कहा है वो कौन एनडीए छोड़ने की बात कर रहे देखिए, हैं भाई? उनके मामले को हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके चाचा भतीजा का मामला है और बीजेपी ऐसे ही करती है, कभी उनको गले लगाती है, कभी उनको गले लगाती है। इसलिए वो थे कि नहीं थे ये जनता आम आवाम जानती है। इसलिए चिराग पासवान का वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उनके चाचा भतीजा का मामला है। पशुपति पारस एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या महागठबंधन ने उनका स्वागत करेगा? हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करेंगे कि लेंगे नहीं लेंगे, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एक और सवाल है, एग्जिट पोल जिस तरीके से आए हैं, 6 एग्जिट पोल कर रहे हैं कि बेकार की बातें हैं। दोनों जगह सरकार बन चुकी है, 23 तारीख को केवल घोषणा होना बाकी है और इंडिया गठबंधन की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नियोजित शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया, तो ये भी बता दें कि पलायन किसका श्रेय है? और सवाल है कि चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अभी हैं और लगातार हैं। 17 वर्षों से तो अकेले रहे, अभी 20 साल पुरने जा रहा है, तो उसमें और भी माननीय हम लोग भी रहे हैं महागठबंधन में। उसके पहले उन्होंने नौकरी कहाँ से दिया? नौकरी तो दिया नहीं। अगर हमारा महागठबंधन नहीं बनता, हमारे साथ नहीं आते माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता खाका तैयार और रोड मैप नहीं तैयार करते, तो शायद इतनी नौकरियां नहीं दे पाता कोई भी। नीतीश कुमार कल नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और कह रहे वो थे सब कि हमारा खाका, 2005 ये हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का खाका और रोड मैप तैयार किया हुआ था, जिसके वजह से लोगों को नौकरियां मिल रही है। 2005 में तो स्कूल भी नहीं था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 में स्कूल भी हम नहीं तो था। सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, स्कूल नहीं रहता तो शायद कहाँ से पढ़ते हैं हम। एक अंतिम सवाल, कल के मंच से 5 बार उन्होंने कहा गलती हो गया, इधर उधर नहीं जाएंगे। लगातार आखिर हो क्या रहा है? आप समझ लीजिए क्या होने जा रहा है। पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, अब भी सुन रहे हैं। अब देखिएगा अगले महीना में क्या होने खेला अगले महीना में जो होने वाला होगा होगा। तो आपने सुना कि आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिसंबर महीने में बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है। और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र हो या झारखंड में एग्जिट पोल में जिस तरीके से एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है, उसको लेके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप लोग मान लीजिए इंडिया गठबंधन की दोनों जगह सरकार बनने वाली है। आप लोग निश्चित रूप से जो बीजेपी कहती है वो क्या है आप लोग खुद समझ रहे हैं, लेकिन दोनों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यानी महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और झारखंड में भी हेमंत सोरेन फिर से लौट के आ रहे हैं। और साथ ही साथ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को लेकर उनसे सवाल किया गया और कहा गया कि चिराग पासवान करें कि एनडीए में थे ही नहीं, उसको लेके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो चाचा भतीजा का मैटर है। लेकिन बीजेपी दोनों को अपने सलीके से खेल रही है, लेकिन दोनों लोग को समझना पड़ेगा। और हमने उनसे एक सवाल किया कि क्या पशुपति पारस एनडीए छोड़ के महागठबंधन में आएंगे तो उनका स्वागत होगा? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उसका निर्णय ले सकते हैं। आलोक कुमार 10 मिनट पटना।